माई सेल्फ गुजरात अग्रवाल मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं इस वीडियो को प्रारंभ करूँ उससे पहले मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आने पर लाइक अवश्य करें। आज का बिंदु जो हमारा है वो देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे, आप उसको ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने लिखा है ही said to me, comma inverted commas, I do not live here। तो देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से बनाते हैं तो मैंने आपको 6 परिवर्तन के बारे में बताया था कि जब हम किसी वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें 6 परिवर्तन होते हैं और वो सारे परिवर्तन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एक एक नियम को ध्यान से समझेंगे और नहीं आएगा तो आप कमेंट्स के माध्यम से या फोन के माध्यम से भी आप मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं। तो ये बनेगा, देखिए, सबसे पहले आपको रहेगा सेड टू, तो यहाँ पर लिखेंगे ही सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। ही टोल्ड मी that he did not live there। he did not live there। अब आप सोच रहे होंगे ये परिवर्तन कैसे हुए, यहां पर आई को ही में हमने कैसे परिवर्तित कर दिया, हेयर का देयर कैसे हो गया। तो ये सारे नियम को समझने के लिए हम 6 परिवर्तन के बारे में देखेंगे। और अगला एग्जाम्पल और बता रहा हूं, देखिए दूसरा, शीतल सेड टू फादर। शीतल सेड टू फादर, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, आई वांट टू अटेंड my class। I want to attend my class, वही प्रकार का वाक्य है। अब यहां पर सबसे पहले said to का परिवर्तन हम क्या करेंगे, देखिए, वही said to को यहां पर वो told में बदलेंगे। शीतल told me that। अब हमने यहाँ पर आई को ही में बदला था, लेकिन हम यहाँ आई को शी में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि यहाँ पर शीतल स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए प्रोनाउन क्या था हमारा, शी। तो यहाँ हो जाएगा शी। वांट दे रखा है, वांट का हम कर देंगे वांटेड। शी वांटेड टू अटेंड हर क्लास। तो बताओ क्या है, शी वांटेड टू अटेंड हर क्लास, अपने क्लास को अटेंड करना चाहती थी। यानी प्रेजेंट फॉर्म चेंज इनटू पास्ट फॉर्म। तीसरा वाक्य लिखेंगे, हरी सेड टू दिनेश, will you take part in competition। will you take part in competition। तो हरी said to दिनेश, will you take part in competition। हरी ने दिनेश से कहा, क्या तुम कंपटीशन में भाग लोगे।
अब यहाँ पर जो हमने चेंजेस किए उनको परिवर्तित मैं कर रहा हूं। देखो क्या परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले हमने सेट टू को टोल्ड में बदला था, अब ये चेंज हो जाएगा, टोल्ड में बदल के यहां पर हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड। क्या लिखेंगे बताइए, आस्क्ड। तो हरी आस्क्ड दिनेश, हरी आस्क्ड दिनेश, कनेक्टिव भी बदल गया। इफ यू का परिवर्तन दिनेश के अनुसार होगा और यहां पर आ जाएगा ही। इफ ही विल का वुड टेक पार्ट इन कंपटीशन, फुल स्टॉप लगा दिया। इस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो वाक्यों में परिवर्तन किया जाता है। चौथा प्रकार देखेंगे, द टीचर said to me, comma inverted comma, the teacher said to me, what is your name? अब आप बता सकते हैं इसको किस प्रकार से बदला जाएगा। द टीचर सेड टू मी, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहां पर शुरू के दो वाक्यों में हमने देखा है जो रिपोर्टेड स्पीच थी वो अफर्मेटिव थी, साधारण थी, इसलिए हमने टोल्ड में बदला है और कनेक्टिव दैट किया है। यहां पर रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक है, इसलिए हमने टोल्ड के स्थान पर आस्क्ड लिखा है और कनेक्टिव की दैट का यूज न करके हमने इफ का यूज किया है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हम उसी क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टिव के रूप में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी। अब कनेक्टिव है ये कुछ वाट, इसी को ही हम कनेक्टिव बना देंगे, वाट लिख दिया। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, योर नेम, तो योर का परिवर्तन मी के आधार पर होगा, यहां हो जाएगा माई, व्हाट माई नेम वाज। तो द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, टीचर ने मुझसे कहा व्हाट माई नेम वाज। तो इस प्रकार से हमने ये कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। अब इनको देखने के बाद हम चेंजेस पर आते हैं, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि या तो इसको कॉपी में उतारें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए सबसे पहले जो 6 परिवर्तन मैंने आपको बताए थे, उन 6 परिवर्तन में से आपको मैं पहला परिवर्तन समझाने जा रहा हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन लिखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाले, रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाले से, सेज व सेड में परिवर्तन निम्न प्रकार करते हैं। से, सेड व सेड में परिवर्तन
निम्न प्रकार करते हैं। ए, यदि रिपोर्टेड स्पीच साधारण है, देखिए कौन सी आती है बताइए। यदि रिपोर्टेड स्पीच साधारण है तो सी सेज व सेड को, तो से सेड व सेड को टेल टेल्स व टोल्ड में बदलते हैं। से सेड सेड को टेल टेल्स व टोल्ड में बदलते हैं। क्या करते हैं बताइए। टेल टेल्स व टोल्ड में बदलते हैं। बी, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक हो तो सी सेज व सेड को आस्क व आस्क्ड में बदलते हैं। आस्क्ड में बदलते हैं। देखिए इसमें कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है, बहुत कुछ याद करने की बात नहीं है, केवल बस हमको ये समझना है कि या तो टेल टेल्स टोल्ड या फिर आस्क आस्क आस्क। हम पहचान सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, साधारण क्या है। और आपको ये भी मालूम है, आपको ये भी मालूम होगा कि परीक्षा में जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो आता है सेड अथवा सेड टू ही आता है। से और सेज का वाक्य कभी नहीं आता, इसलिए हमको दो ही शब्द ध्यान रखने कि से सेड अथवा सेड टू को टोल्ड में या आस्क्ड में बदलेंगे। अब प्रश्नवाचक है तो टोल्ड कर दो और साधारण क्या करेंगे, आस्क। ठीक है, लेकिन एक समस्या और है, हम जो समस्या नहीं कह सकते। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य साधारण है तो टेल टेल्स व टोल्ड को से सेज और सेड को टेल टेल्स व टोल्ड में क्या करते हैं, बदलते हैं। लेकिन इसके लिए हमको रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट चाहिए। यह रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। प्रश्नवाचक में ऐसा नहीं है, प्रश्नवाचक में ऑब्जेक्ट है तब भी चेंज करेंगे और नहीं है तब भी हम इसको चेंज करेंगे। जैसे शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ही हैज ए बुक। शी सेड ही हैज ए बुक, तो क्या हो जाएगा यहां पर, देखो यहां पर सी सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहां पर सेड को चेंज नहीं करेंगे, तो शी सेड ही रहेगा। कनेक्टिव हम दैट लगाएंगे, ही का चेंज नहीं होगा, ही को ही लिखेंगे, हैज का हो जाएगा हैड ए बुक। शी सेड दैट ही हैड ए बुक, तो अफर्मेटिव में साधारण में सेड के बाद ऑब्जेक्ट आने पर टोल्ड करते हैं और ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही रखते हैं। एक तो ये। दूसरा, प्रश्नवाचक में ऐसा नहीं है, प्रश्नवाचक में ऑब्जेक्ट है तब भी आस्क करेंगे और नहीं है तब भी हम आस्क करेंगे। तो ये आपका पहला परिवर्तन है, से सेड में टेल टेल्स टोल्ड अथवा आस्क आस्क आस्क। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे, रवि शेड टू मीना कॉमा इन्वर्टेड कॉमास
यू कैन नॉट डिफीट, यू कैन नॉट डिफीट मी। तो क्या हो जाएगा बताइए? रवि टोल्ड मीना दैट, यू का परिवर्तन मीना के आधार पर हो जाएगा शी, कैन को हमने दिया कुड नॉट डिफीट हिम। ये चेंज है। तो आशा करता हूं पहला परिवर्तन सभी विद्यार्थियों के समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं अगले बिंदु पर आ रहा हूं। देखिए दूसरा चेंज है, लिखेंगे यूज ऑफ कनेक्टिव। क्या होता है बताइए? यूज नंबर 2 डालेंगे, यूज ऑफ कनेक्टिव। तो हम सबको पता है जब हम किसी वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टेड स्पीच के मध्य कनेक्टिव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बताइए? कनेक्टिव का यूज करते हैं। लिखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टेड स्पीच के बीच कनेक्टिव का यूज करते हैं। ए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सब्जेक्ट से प्रारंभ हो, देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सब्जेक्ट से प्रारंभ हो तो दैट का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट से प्रारंभ हो तो दैट का यूज करते हैं। बी, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो इफ अथवा वेदर का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा तो हम इफ अथवा वेदर का यूज करेंगे। सी, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने पर, यानी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने पर उस क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टिव के रूप में रखते हैं। उस क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है कि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है तो वह क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिव का कार्य करता है। ये बहुत छोटी बात है, हमें इतना लिखने की आवश्यकता भी नहीं है कि इतना लिखा जाए। बस हमको ध्यान रखना है सब्जेक्ट से प्रारंभ है तो दैट लगाना है, हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ है तो इफ वेदर लगाना है, और क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है तो वह क्वेश्चन वर्ड ही हमारा कनेक्टिव का कार्य करता है। देखिए अब आपको बताते हैं। राधा said to कमल, राधा said to कमल, did you see him yesterday?
वाक्य को समझने का प्रयास करेंगे। राधा सेड टू कमल, डिड यू सी हिम यस्टरडे। तो यहां पर देखिए, अब आपको पहले बताया था सेड टू को यहां पर क्या लिखेंगे, आस्क्ड। क्यों लिखेंगे, ये प्रश्नवाचक है। तो राधा आस्क्ड कमल किससे प्रारंभ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, इसलिए कनेक्टेड क्या लगा देंगे, इफ। यू का परिवर्तन ही कर देंगे। एक ही और डिड को हेड प्लस V3 में चेंज करते हैं। तो इफ ही हैड सीन हिम द प्रीवियस डे। इस प्रकार से मैं कनेक्टिव का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, इफ। क्वेश्चन वर्ड होता तो वह क्वेश्चन वर्ड ही काम करता। एग्जांपल लिख लो, माई फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। क्या हो जाएगा बताइए, माई फादर आस्क्ड मी, माई फादर आस्क्ड मी। अब यहां पर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, वेयर आई वाज गोइंग। तो ये दो परिवर्तन मैंने आपको बताए। आशा करता हूं कि आपके दोनों परिवर्तन समझ में आए होंगे। नहीं आए तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं। आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।